ऐसा कर सकता है मनुष्य, बाकी संकट का निवारण चिंता से नहीं होता। आप सभी उस राम का नाम लेते हैं और आज तक वो परमात्मा दुनिया में ऋषि मुनि जितने भी ये सारे साधु संत जिन्होंने पर्वतों में जाकर के बिहड़ जंगलों में जाकर के भगवान को ढूंढने की कोशिश की, परमात्मा कैसे है कहाँ मिलेंगे, पर आज तक किसी ने उस परमात्मा के दर्शन नहीं किए जो परमात्मा ने इस सृष्टि को बना रखा है, जिसने ये सृष्टि बनाई है। तो प्यारे भक्तों, आपका काम केवल उस परमात्मा का गुणगान करना। गुणगान का मतलब है हर कार्य को करने से पहले उस कार्य में राम का नाम को और सम्मिलित कीजिए कि हे प्रभु, ये जैसा भी मेरे हाथों से टूटा फूटा बना है ये आपका है। हर कार्य को आप या कोने का आप माना ही फेर बोला था कुमाई धंधा को छोड़ रहा आप ना आप कुमाई कर बंद कर दिया, राम जी को नाम लेकर को लग जाओ तो फिर भी पार को पड़ा। आपने पहलो कर्म तो आपका खेती, आपका किसान आता आप लोग पहलो कर्म ही खेती। तो कभी ने इस मनुष्य को एक चेतावनी दी है, वो अंतिम में यही तो आएगा तेरे काम, अंतिम में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंतिम में यही आएगा तेरे काम, अंतिम में यही आएगा तेरे काम, राम से राम का नाम, राम से राम का नाम। और जितने भी हमारी माता बहन और हमारे पिता समान आप बैठे हैं, सभी उस परमात्मा का अपनी अपनी जगह पर बैठ करके गुणगान करेंगे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही आएगा तेरे कामयाबी में, यही आएगा तेरे कामयाबी में, यही आएगा तेरे काम, राम से राम का नाम, राम से राम का नाम, राम से राम का नाम, से राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी को आप मूर्ति का आपा तो पड़ रही है, दुनिया तो पड़ रही है मूर्ति के पीछे, और मूर्ति को घटवाड़ा सारा मानपुर से सारा भगवान मिल रहा है, मानपुर से लगा सिकंदरा तक सारा ही हाईवे पे भगवान ही भगवान बने रहे हमारी। आपा पड़ रहा है इनके पीछे। पर प्यारे भक्तों, ये तो एक भाव की बात है। अगर आपके घर में जो 2 रुपए का कलंक है, जैसे ये आज तस्वीर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की हमारे भाई ने तस्वीर लगा रखी है, अगर भाई का विश्वास इस मूर्ति पर है तो मंदिर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो पर्चा चाहिए मूर्ति भी दे दिए अगर तेरा विश्वास सच है। हमारे घर में अगर 2 रुपए का कैलेंडर लग रहा है तो वो पर्चा तो वो कैलेंडर भी दे देगा, नहीं तो इनको तो माली बने रहे। आपके आइकन के सामने लगा 1000 से 1 लाख तक का भगवान बिक रहा है हाईवे पर, राम जी बिक रहे हैं, हर गति से भगवान लोग। कभी ने बताया एक नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, एक नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, एक नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, एक नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, दौड़ आए घनश्याम,
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोक जब नाम पुकारा पुकारा पुकारा, जब नाम पुकारा थोड़े आए घनश्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। आप इस भजन में सुनेंगे राम से बड़ा राम का नाम क्यों बताया कभी। एक नामी को चिंता रहती नाम ने हो बदनाम। नामी आदमी कई करे से मेरी संतान खराब न लग हो जाए, मेरा नाम पे दाग न लग जाए। वो दुनिया में इंसान है जो अपने नाम को पछता है। वो इंसान कोई काम का नहीं जो काम में धांधड़ हो रही है और चोरी सूझी रही। अरे इंसान की केवल नाम एक बारी जीवन में जो भी हमारे पूर्वजों की अच्छे संस्कार के कारण, तुम्हारी सैकड़ों वर्ष की भक्ति के कारण आपका नाम बनता है, समाज में नाम होता है। और अगर नाम पर दाग लग जाए फिर जीवा में कोई सार। एक नामी को चिंता रहती नाम न हो बदनाम। बदनामी का किसको डर रहता है? एक नामी इज्जतदार आदमी। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा दौड़े आए घनश्याम। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, अब आपान को गल्लान के तो 10-5 लाठी है तो बिल्कुल यही बात की टेंशन को न आपान को कोई भगवान की धरती को ना आपने तो विषय 10-15 लाठी है तो गांव में हेड़ विषय को खावा कोई थी उल्टा। ये सत्य बात है। अभिमान की कई कारण है। अगर आपके पास में 10 लाठी है तो आपान को भाई बात को अभिमान का आप लोग को कहीं भी डाल सकते। अगर मनुष्य के पास में धन है तो गरीब आदमी की बेचारा की कहीं भी सुने को आप केस भी कर दो भी आप जीत जाओगे। पर प्यारे भक्तों, इस बात का अभिमान तो द्रौपदी को भी थी। अरे भीम जैसे महारथी, दुर्योधन अर्जुन जैसे धनुषधारी जो इस धरती पर नहीं हुई है। और जब टाइम खराब आया द्रौपदी का, भीष्म पिता में उसी सभा में, द्रोणा गुरुचार्य भी उसी सभा में, और द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी रोती हुई कह रही थी गुरु से, हे गुरु आपने तो मुझको एक अपनी गोदी में खिलाया, आपकी पुत्र वधू आपकी आंखों के सामने नग्न हो रही है, मेरी लाज को बचाइए। भीष्म पिता में से निवेदन किया। अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर जी से कहा, भीम पर सारी ताकत सारा वीर नीचे को गर्दन कर। जब प्यारे भक्तों जिस दुनिया को तुम देख रहे हो, समय जब आदमी की पलटी खाती है तो जिसको तू अपना प्रिय मानता है सबसे आगे मिलेगा तो गांव में निकालवा में सारी स्कीम को लगावा। यह दुनिया सेवल बड़ी बड़ी का ढिंडोरा पीट रही है। बाजा बिगड़ जाए जब नजीकी को ना रिश्तेदार कोई मत खाऊ, रिश्तेदार मतो 10-20-50 हजार का टक्कर में। टाइम जब आदमी का खराब आता है, जब उल्टी हवा चलने में टाइम नहीं लगता है, पर उस परमात्मा की जब कृपा रहती है संकट में तो केवल वही काम आता है। जब द्रौपदी ने सोचा कि इस सभा में तो मेरी कोई लाज को बचा नहीं सकता, एक हाथ से तो द्रौपदी ने अपने चीर को पकड़ रखा था, एक हाथ से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मेरी लाज को बचाइए। इस सभा में तो मेरी लाज को कोई बचाने वाला है नहीं। भगवान ने भी जब तक चीर को बनाया, भगवान ने सोचा हाल तो आपको पाचुपति में ही गल्ला अभिमान है, यही ताकतवर बैठे गुरु द्रोणाचार्य बैठे। पर जब द्रौपदी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, जो एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी वो भी छोड़ दी और दोनों नेत्र बंद कर दिए, तन मन धन से जब भगवान को याद किया तो भगवान ने भी एक पल की देर में, भगवान राम जब वनवास को गए थे
माता कौशल्या ने एक मनोती मांगी थी, जैसे आज हमारे भाई की यही की भाई की कौन आपका घर में कोई ऐसा काम होता है तो आप सवामणि बोलते हैं, कोई बालाजी की कछु करते हैं, कोई सत्संग की सोचते हैं। हमारे भाई ने रामायण बैठाई। उसी तरह से जब माता सीता का रावण ने हरण किया तो माता कौशल्या ने एक मनोती मांगी भगवान से। अब विचार करो, जब राम ही भगवान हो तो माता कौशल्या को भगवान से प्रार्थना करवाई कहीं करती। माता कौशल्या ने कहे भगवान, मेरे बहु सीता सहित ये तीनों प्राणी जो वन को गए, तीनों प्राणी सकुशल 14 वर्ष बाद में भी मेरे घर आ जाए, और जिस दिन मेरे घर आ जाएंगे दूसरे दिन से मैं तुम्हारी भक्ति करूंगी और तीर्थ यात्रा करूंगी। भगवान की कृपा से राम ने रावण को मार करके और भगवान सकुशल अयोध्या में आए माता जानकी सहित। तो माता कौशल्या भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई, और तीर्थ यात्रा के लिए माता कौशल्या जब गई तो कहां पहुंच जाती है? हनुमान जी की मां अंजनी जो तपस्या कर रही थी, अंजनी माता के पास में पहुंच जाती है। अब हमारी माता बहनों का एक नियम है, जब 2-3 माता एक जगह इकट्ठी हो जाए, जब ये आपका घर की ऐसी बात को बतलाती है, होती है वार्तालाप, तो माता कौशल्या ने अंजनी माता के पास में जाकर के राम जी की बधाई करने लगी। अंजनी माता तो बोली कौन बेचारी, मेरा राम ने यह कर दियो, मेरा राम ने वह कर दियो, राम ही राम राम ही राम। जब राम ही राम को नाम लेवा सो रुकी कौन? कौशल्या माँ अंजनी माता ने कहा, री मैया तू जब से आई है जब तू राम ही राम की बड़ाई करिए, राम ही राम की बड़ाई करिए, आखिरकार में तेरा राम ने किया ही क्या है ऐसा जो तू इतनी बड़ाई करिए तेरा बेटा राम की। कौशल्या ने अंजनी माँ से कहा, मेरा राम ने कुछ किया ही नहीं, अरे संसार में मेरा राम जैसा तो किसी माँ ने पुत्र को पैदा ही नहीं किया। अंजनी माँ ने कहा, भैया बढ़ाई मत करे अपने पुत्र की, एक कारण का बता कोई जो मैं भी मानूं तेरा बेटा दुनिया में सबसे बड़ा है। माता कौशल्या ने कहा, मेरा राम ने लंका में जाने से पहले जो 750 कोस का समुद्र था उस पर सेत बांधा मेरे राम ने, उससे पहले कोई ने बांधा था? अंजनी माता से जो ही माता कौशल्या ने ये शब्द कहे, अंजनी माता ने कहा, मैया तू यश बड़ो बता रही है तेरा राम को, अरे तेरा राम ने तो पहला सेत बांधो और फिर लंका में गयो, और मेरा हनुमान जब सीता की सुध लेने के लिए गया था, जब बिगड़ी सेत के गया था लंका में। अरे जिस सागर की तू बात कर रही है उस पुल के जब तक पुल का निर्माण ही नहीं हुआ, इसलिए तेरा राम से बड़ा तो मेरा ये हनुमान है। पर मैंने, और ये बात बिल्कुल सत्य है, राम तो सेत बांध करके ही गए थे, पर हनुमान जी जब माता जानकी की सुध लेने के लिए गए थे जब सेत था ही नहीं, इसलिए हे माँ तेरे राम से बड़ा तो मेरा ये हनुमान है, पर मैंने बड़ाई को करी आज तक तो मेरा हनुमान बड़ा है। माता कौशल्या ने सोची यह बात तो सत्य है। दोनों माता कहाँ पहुंच जाती है? अगस्त मुनि के आश्रम पर। अगस्त मुनि तो थे नहीं आश्रम पर, और उनकी पत्नी, दोनों माता ने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी, माँ हमारा मन में दोनों के एक संशय है। अगस्त मुनि की पत्नी ने कहा, कहो माता हो क्या संशय है? अंजनी माता ने कहा, मैया एक बात बता, या को राम बड़े है कि मेरा हनुमान बड़े है? बोले बात का ये वो कुछ बताइए। बोले राम ही राम की बड़ाई करे। हे माँ, या का राम ने तो पहले सेत बांधा फिर लंका में गया, और मेरा हनुमान जी जब माता जानकी की सुध लेवा के लिए गया तो बिगड़ सेत के गए। अब बताओ या दोनों में से कौन बड़े? अगस्त मुनि की पत्नी ने कहा, यह सागर की बात कर रही थी तुम? अरे यह सागर की जे पर तुम दोनों माता अपने बेटे को बड़ी बता रहे, यह सागर को तो मेरा पति ने 3 आसमान में पी गए, या पूरे 750 कोस को समुद्र। जब अगस्त मुनि ने इसको तो मेरे पति ने 3 आसमान में पी गया इस समुद्र को, पर मैंने आज तक को नहीं मेरा पति बनो। और माता कौशल्या ने मन में विचार किया, हनुमान जी बढ़ो आगे तो या अगस्त मुनि बढ़ो, और आगे जाकर जाना अपना बेटा राम सुतलान की दुनिया बढ़िया, अपना तो राम कोई नंबर कौन गई यात्रा ही के।
और तीनों ही माता कहा जाती है वापिस अयोध्या में राम जी के पास में, इसी प्रसंग को लेकर। और माता कौशल्या कहने लगी, हे बेटा राम, आज तक मैं तुझको बड़ा मानती थी, पर मैंने तो जो ही यात्रा आगे बढ़ी तो उसको बड़ा तो हनुमान जी से बड़ो अगस्त मुझे, मैं तो आगे गई बोलने का सारा बटाई तेरे भाई नाम है। तब राम ने कहा, हे माँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने पहले सागर पे सेठ का निर्माण किया, और हनुमान जी महाराज जब लंका में जानकी की सुख लेने के लिए गए थे तो ये बिगर सेठ के गए। अब ये गए किस आधार से, अब आप इससे ही पूछ लीजिए आप। तो हनुमान जी महाराज से जो ही राम ने प्रश्न किया, आप बिगर सेठ के कैसे गए लंका में? तो हनुमान जी ने कहा, राम, मैंने लंका में जाने से पहले राम का नाम लिया। और अगस्त्य मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने भी सागर को पीने से पहले राम का नाम लिया था। इसलिए राम ने कहा, माँ, तुम मुझको बड़ा मान रही है, अरे मैं थोड़ी हूं बड़ा, केवल मेरा नाम है। तो क्या कहने लगे, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, इस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम। कोई सागर हनुमान ने लांगा, कोई सागर हनुमान ने लांगा, लेके राम का नाम राम दे, राम का नाम राम दे, राम का नाम राम दे, राम का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही आएगा तेरे नाम अंत में, यही आएगा तेरे नाम अंत में, यही आएगा तेरे नाम राम से, राम का नाम राम से, राम का नाम राम से, राम का नाम। इसलिए राम का नाम बड़ा। जब भगवान सेत बांध रहे थे, महारानी मंदोदरी रावण से कहने लगी, महल पे चढ़। मंदोदरी ने देखी, मंदोदरी ने महलों में लंका पे चढ़ करके देखा कि बांद्रा बड़ा बड़ी पत्थरन को घेर रहे हैं समुद्र में। अरे इसे सब बड़ा बड़ा पर्वतों को उठा उठा बंदर पटक रहे हैं, पूरा ही पत्थर तैर रहे हैं। मंदोदरी तो घबरा गई, अपने मन में रावण से गाड़ी खाने लगे, पतिदेव पर महल पर चढ़ा देख तो सही, अब भी टाइम है तेरे पास में, या माता जानकी को भगवान राम को समर्पित कर दे, टाइम है तेरे गिनाल। रावण को जाकर के महल पे से देखने लगा रावण। मंदोदरी ने कहा, महाराज, बड़ी बड़ी शिलाओं को बांध रहा है और बेई पत्थर तैर रहे हैं। अरे महाराज, फिर इनको भगवान किसे होगा, इनको स्वामी किसे होगा? रावण ने कहा, मंदोदरी, तू क्या सोचती है कि जो काम दुनिया में राम कर सकता है, तेरा ये पति रावण भी कर सकता है? मंदोदरी ने की, महाराज, बड़ा पत्थर की तो बात छोड़ दीजिए, आप 100 ग्राम को पत्थर तो तेरा बता दीजिए, हम तो सभी महिला में बड़ा बड़ी शिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्यारे भक्तों, विचार करो, आपने एक बात में गौर कौन किया? विचार करने की बात है, वो पत्थर भी राम के हाथ से नहीं थे, वो भी केवल बंदरों के हाथ से, बंदरों में भी केवल नल और नील के हाथ से। विचार करने की बात है, जब राम स्वयं नारायण थे, उसने पत्थर छोड़ा एक अंत में जाकर के, सारी सेना के बीच में नहीं। भगवान ने सोची जब सारी सेना काम कर रही है तो आप अनुकूल करना चाहिए। भगवान ने लौटो पत्थर तो कौन उठाया, पर जिसी भाई की कैपेसिटी होती है तो पत्थर उठाए ही हो।
और जो ही पत्थर समुद्र में गिरा वो पत्थर डूब गए। नल और नील के हाथ से पत्थर तैर गए और राम के स्वयं के हाथ से पत्थर डूब गए। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया, उसको गिरा और वो भी डूब गया। फिर भगवान ने तीसरा पत्थर उठाया, उसको छोड़ा और वो भी डूब जाता है। भगवान खड़े हो जाते हैं, मन में विचार करने लगे, आपन को सेना में से अगर किसी ने देख लिया और आप कर रहे हैं युद्ध की तैयारी, अगर सेना को यह बात को पता लग जाए वो राम का आंसू तो यही पत्थर को तो राम दाड़ा मरे वो उदाड़ नहीं मरे को देख तेरे को सेना में विघ्न चालू हो जाएगा। तो जो ही भगवान राम खड़े होकर के देखने लगे मुझको कोई देख तो नहीं रहा है, तो जो ही पीछे मुड़ करके देखा तो हनुमान जी महाराज पीछे ही खड़े थे राम जी के। भगवान राम ने कहा हनुमान जी से तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा बोले राम, बोले प्रभु पहला पत्थर छोड़े, तीनों पत्थर मैंने मेरी आंखों से देखे, तुम्हारा हाथ से तो पत्थर डूबगा। तीनों ही पत्थर मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। भगवान ने कहा हे हनुमान, तुम्हारे हाथ से पत्थर तैर रहे हैं, मेरे हाथों से पत्थर क्यों डूब रहे हैं? तब हनुमान जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, हे प्रभु, ये पत्थर इसलिए डूब गया, हे प्रभु जिसको आप छोड़ देते हैं, भला संसार में आपके अलावा और कौन है जो उसको तिरा सकता है? ये पत्थर का डूबने का मेन कारण ही यही है कि इसको आपने छोड़ दिया। और प्यारे भक्तों, जिस दिन अपने सर से हाथ उस परमात्मा का उठ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अपन को दुनिया में, चाहे आप एक पीसा मनुष्य को दोबारा कोई जीवन करने वाला प्राणी है नहीं इंसान। एक बार जब, क्योंकि शरीर से प्राण निकलने का मतलब है उस परमात्मा की कृपा का हटना। इसलिए हे प्रभु ये पत्थर डूबे ही इसीलिए है, इसको आपने छोड़ दिया और आपके अलावा और कौन तेरा सकता है? तो हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके घट नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके घट नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके घट नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके घट नहीं राम। एक ही को पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाए, अरे दिन पे लिखा हो राजा राम राम से, राम का राम राम से, राम का राम राम से, राम का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में यही निकला परिणाम, अंत में यही निकला परिणाम, राम से राम का राम राम से, राम का नाम राम से, राम का नाम राम से, राम का नाम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो।